अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बादु हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर हद्दसना सईद इब्न आमिर वल हज्जाज इब्न मिनहाल अन हम्माम अन इब्न जुरैज अन ज़ुहरी अन अनस इब्न मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दख़लल ख़लाअ नज़अ ख़ातमहु। बात हमारी गुज़श्ता ये चल रही थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंगूठी को अपने हाथ में पहनने के लिए बनवाया था। उसका मकसद क्या था कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे का इरादा फरमाया और वहाँ पर एक मुसालहत हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस साल वापस जाएं अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ, और आइंदा साल आएंगे, उनके शराइत तय हुए और 10 साल के लिए जंग बंदी पर मुसालहत हुई। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शाहान अजम थे, अरब से लगे हुए इलाक़ों में कैसर व किसरा, नजाशी वग़ैरह थे, इन लोगों को इस्लाम की दावत देने का इरादा फरमाया, क्योंकि अब वो अहले मक्का से फ्री थे, वहाँ से किसी तरीके के हमले का ख़दशा नहीं था। तो अब ये इरादा फरमाया। किसरा का ज़िक्र गुज़र चुका कि किसरा के क्या अहवाल थे, उसने ख़त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त मुबारक के साथ क्या सलूक किया, फिर उसकी सल्तनत का अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हाल बनाया। दूसरे नंबर पर जो बड़ी ताकत थी वो था कैसर। किसरा ये आतिश परस्त थे और इन लोगों को एक गुरूर था, और ये लोग रूम की तरफ जो आबाद थे, ये कैसर ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त को बहुत इज़्ज़त से रखा। कैसर के पास जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत देने का इरादा फरमाया, तो जैसा कि बयान किया था कि डायरेक्ट शाहान आजम तक जाने का रास्ता नहीं होता था, किसी के साथ वाया होकर जाते थे। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख़त हज़रत दिहिया इब्न खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बहुत खूबसूरत सहाबी थे, और जिब्रील अमीन जब भी आते थे इन्हीं की शक्ल में आते थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। तो हज़रत दिहिया इब्न खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त दिया कि ये कैसर को पहुँचाना है। तो ये गए पहले बुसरा के गवर्नर के पास। बुसरा जो शाम के करीब में एक इलाका है, एक है बसरा, कूफा और बसरा, वो नहीं, वो इराक़ में है। ये बुसरा का गवर्नर था जो शाम के इलाके में है, और बुसरा के गवर्नर को ख़त दिया कि ये आपके जो बादशाह हैं उनको ये ख़त हमें पहुंचाना है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से। उसने पहुंचाने का इंतज़ाम किया। इत्तेफाक की बात कि कैसर का पाया सल्तनत जो था, पाया तख्त जो था, जो कैपिटल था, वो था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का नाम आपने सुना है, और आजकल उसका नाम इस्तंबुल है, जो तुर्की का कैपिटल है। तो उस वक्त वो बादशाह वहाँ पर नहीं था, बल्कि वहाँ से पैदल सफ़र करके आया हुआ था यरूशलेम में। यरूशलेम जहाँ पर के मस्जिद अक़सा है, बैतुल मुक़द्दस है, वहाँ पर आया हुआ था। वजह क्या थी, और पहले भी जिक्र किया था कि कैसर और किसरा दोनों आपस में बरसरे पैकार हुआ करते थे, जंगें होती रहती थी। कभी कैसर किसरा को, कभी किसरा कैसर को शिकस्त देते रहते थे। तो किसरा ने जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसरा ने जो कैसर को शिकस्त दी थी, तो कैसर ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस पर गालिब करेंगे और फतह देंगे और मैं अपने इलाके जो इससे वापस लूँगा, तो मैं बैतुल मुक़द्दस का हज करूँगा पैदल। चुनांचे ये पैदल कुस्तुनतुनिया से निकला था, और उस वक्त जब ख़त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहुँचाना था तो यरूशलेम में मौजूद था। तो बुसरा के गवर्नर ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त के भेजने का इंतज़ाम फरमाया यरूशलेम तक। अब वहाँ पर जब ख़त पहुँचा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उसने बहुत अक़ीदत से देखा, और ये जो इलाका है फ़लस्तीन का, ये शाम ही का एक इलाका था उस ज़माने में। तो शाम में तिजारत के लिए काफ़िले आया जाया करते थे मक्का से और अरब से। तो बादशाह ने ये कहा अपने एलचियों से कि इनके यहाँ का कोई काफ़िला हमारे यहाँ तिजारत के लिए आया है, तो कहा आते रहते हैं, पता करना पड़ेगा, पता करो। इत्तिफाक की बात, पता किया गया तो अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनका पूरा काफ़िला मौजूद था। तो बादशाह के जो वहाँ पर कासिदीन गए थे, उन्होंने उनको तमाम को काफ़िले के साथ हाजिर किया बादशाह के पास। बादशाह ने कहा कि
मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा, उसके बारे में तुम मुझे सही सही बताना। पहली बात यह है कि नबी का जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया है तुम्हारे इलाके में, उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? इत्तिफाक की बात की, अबू सुफियान थे तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं हूँ। अबू सुफियान को आगे बैठाया और बकिया काफ़िले वालों को पीछे बैठाया, और बादशाह ने अपने तर्जमान से कहा कि इनसे कहो कि मैं जो सवालत करूँगा, अगर ये बंदा उसमें गलत बयानी से काम ले, यानी अबू सुफियान, तो तुम पीछे से उसकी मुखालफत करना। अबू सुफियान फरमाते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं मुखालफत भी करता और नबी के बारे में गलत बयानी से काम लेता तो मेरे साथियों में से मुझे कोई झुठलाता नहीं, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद अपने घर वालों में कम अज़ कम, बाहर न तस्किरा करते तो अपने घर वालों में तो तस्किरा करते मेरे साथी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से बादशाह ने इनसे सवालात किए थे तो इन्होंने गलत बयानी से काम लिया और झूठ बोला, और मेरी तरफ झूठ की निस्बत हो मैं इसको पसंद नहीं करता। चुनांचे मैंने आज़म किया कि जो बात होगी मैं बिल्कुल हकीकत बयान करूँगा। अब ये जो बादशाह था ये मामूली बंदा नहीं था, बादशाह भी था और ये ईसाई था, तो इंजील के पूरे जो इंजील का ये आलिम भी था और काहिन भी था, और इसी तरह सितारों की जो चाल होती है और सितारों का जो इल्म होता है वो भी ये जानता था। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में इसने जो जो अलामतें थी सब पढ़ रखी थी। जब इसको ख़त मिला तो इसने ख़त नहीं पढ़ा, बल्कि ये इंतज़ाम किया कि पहले उन लोगों को बुलाया जाए जो इनके इलाके के, और उनसे पूछ परछ की जाए। चुनांचे इन्होंने सवालात किए, जितने सवालात करने थे करे, पूरी तशफ़ी हो गई और इसने पूरे तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि ये वही नबी बरहक है जिनका तो इंजील और तौरात वगैरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। इन्होंने पूरे तौर पर पहचान लिया है, लेकिन इस्लाम लाने से माने ये चीज़ थी कि अगर मैं इस्लाम ले आऊँगा तो मेरी उम्मत मुझे बादशाहत पर बाकी नहीं रखेगी, इसलिए इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। लेकिन जब ख़त खोला और ख़त का मजमून वही था जो किसरा के पास गया था कि मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अज़ीमी फ़ारस, पीछे वाले ख़त का ये मजमून था। यहाँ पर जिक्र किया गया था इला अज़ीमी कैसर, के इला अज़ीमी रूम के, रूम के बादशाह की तरफ जो कैसर है उसकी जानिब ये ख़त है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। अब जब ये मजमून इसके भतीजे ने देखा, इसका नाम हिरक़ल था, हिरक़ल के भतीजे ने देखा तो वो गर्म हो गया, जैसे किसरा गर्म हुआ था कि पहले आपका नाम होना चाहिए था, पहले इन्होंने अपना नाम क्यों लिखा। तो कहा ये मुझे दो। बादशाह ने कहा कि तू ये क्यों मांगता है, तो इस वक्त गुस्से में तू जा। और उस ख़त को बहुत अदब और एहतराम के साथ फ़ोल्ड करके एक सोने की नलकी मंगाई, उसमें महफूज करके इसको रख दिया और अपनी सल्तनत के ख़ास लोगों में ऐलान करा कि जब तक ये ख़त महफूज रहेगा, हिफाजत से रहेगा, वहाँ तक हमारी सल्तनत भी हिफाजत से रहेगी, और जब ये ख़त ज़ाये कर दिया जाएगा तो हुकूमत भी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाये फरमा देंगे। ये इतना यकीन था किन लोगों को जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद इनको यकीन था कि ये नबी बरहक हैं और इनके ख़त के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी सल्तनत को जब तक बाकी रखना था बाकी रखा, उस ख़त को महफूज भी रखा। उसके अक्स वगैरह जो हिरक़ल के पास पहुंचा था वो, और जो किसरा ने फाड़ दिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़त मुबारक, वो, ये सब चीज़ों के जो अक्स थे वह आज भी बहुत से जगहों पर महफूज हैं, यानी अक्स हक जो ओरिजिनल था वो नहीं, उसके अक्स महफूज हैं। और उसकी ये फजीलत भी है कि अपने घरों के अंदर अगर उसको फ्रेमिंग करके लगाया जाए तो उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाते हैं। बहरहाल ये हिरक़ल था और हिरक़ल को दावत पहुंची, इसने भी तस्लीम नहीं किया। और तीसरी जो अजीम सल्तनत थी वो थी नजाशी की। नजाशी एक तो वो थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और पीछे खुफ़ैन के बाब में ज़िक्र किया था कि उन्होंने वहाँ से हबशा से नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए चमड़े के मोज़े फ़राहम किए थे और भेजे थे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको पहना था। और जब उन नजाशी का, जिनका नाम था असहमा, नजाशी तो लक़ब है और उनका नाम असहमा है, तो असहमा का जब इंतकाल हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी गायबाना नमाज भी अदा की थी। उनके बाद जो बादशाह बना था उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उसे ख़त लिखा था, और यहाँ पर भी वही मजमून था अस्लिम तुस्लिम, के इस्लाम ले आओ, महफूज हो जाओगे, ख़ुद भी महफूज हो जाओगे और अपनी उम्मत को भी महफूज कर लोगे। लेकिन इस बादशाह के मुतालिक कोई ये ज़िक्र नहीं है सही रिवायतों में कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया था या नहीं।
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो बिल्कुल मोतबर कौल जिसको कहते हैं और सही कौल कहते हैं, वो जो जिक्र किया वो यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस ख़त जो इनको मिला था, इनका इस्लाम कबूल करना या न करना ये सही रिवायतों से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़ुतूत इनको भेजे थे और इनकी सल्तनतें तो जो थीं वो अरब से लगे हुए इलाक़ों में थी। जैसे कि आपको बताया गया कि किस्रा की जो सल्तनत थी आज ईरान वगैरह जो है उन्हीं इलाक़ों में है। इसी तरह जो शाम और तुर्की का इलाका है यह कैसर रूम के अंडर में था, और नजाशी जो थे ये हबशा और अफ्रीका वगैरह का जो हिस्सा है ये इनके अंडर में था। और इस तरह की सल्तनत जितनी भी थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम को ख़ुतूत लिखे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मकसद के लिए अंगूठी बनाई थी, और उस अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कंधा था और उसको मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब एक रह जाता है मसला ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको हमा वक्त पहने रखते थे या किसी वक्त उतारते भी थे। तो अभी जो रिवायत मैंने तिलावत की थी उस रिवायत में इसी बात का जिक्र है। पहले हम गुज़श्ता रिवायत का तर्जमा कर लें ताकि हमारी वो रिवायत मुकम्मल हो जाए। फरमाते हैं कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस्रा, कैसर और नजाशी की जानिब ख़त लिखा। फ़क़ील लहु इन्नहुम ला यक़बलून किताबन इल्ला बिख़ातमिन। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग किसी भी तरीके का ख़त कबूल नहीं करते हैं मगर हाँ जिसको मोहर किया गया हो, जिस पर आपकी सील लगा दी गई हो। फ़साग़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमन हल्क़तुहु फ़िज़्ज़तुन व नक़श फ़ीही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांदी की अंगूठी बनाई जिसका हल्का पूरा चांदी का था और उसमें जो नक्श था वो था मुहम्मद रसूल अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे जो रिवायत मैंने तिलावत की थी ये हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दख़ल ख़लाअ नज़अ ख़ातमहु। ये एक मसला भी इससे पता चला कि अंगूठी अगर किसी ने पहनी है और शरीयत की बताई हुई मिक़दार के अंदर है तो ऐसी की इजाज़त होगी, और अगर उस पर कोई आयत या अल्लाह का नाम वग़ैरह को उसके ऊपर कंधा है और लिखवाया गया है तो उस अंगूठी को खुले हुए पहन कर ना जाएं, जेब में डाल लें निकाल कर या बाहर किसी के पास महफूज कर दें। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल खला तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अंगूठी उतार दिया करते थे। ये अंगूठी उतारते थे तो उमूमन हज़रत मुअक़्क़िब रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की जाती थी। ये ख़ास तौर पर अंगूठी के निगरान थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी बैतुल खला तशरीफ़ ले जाते तो उतार कर इनको हवाले फरमाया करते थे। आगे रिवायत में हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न उमर अन नाफ़िअ अन इब्न उमर क़ाल इत्तख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमन मिन वरिक़िन फ़कान फ़ी यदिही थुम्मा कान फ़ी यदि अबी बकर व यदि उमर थुम्मा कान फ़ी यदि उस्मान हत्ता वक़अ फ़ी बि'r अरीसिन नक़शुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस बाब की आखिरी रिवायत है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंगूठी बनवाई थी जो चांदी की थी और आपके हाथ में रहती थी। सुम्मा कान फ़ी यदि अबी बकरीन, फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए तो वो अंगूठी उनके कब्ज़े में थी। फ़ी यदिही का मतलब दोनों हो सकता है, कहाँ तो वो पहनते थे, फ़ी यदिही हाथ में थी, और दूसरा फ़ी यदिही आपके कब्ज़े में होती थी, यानी आपके अंडर में होती थी, आपके पास रहती थी, चाहे वो किसी संदूकचे के अंदर महफूज रखते हो। और सहाबा से हम यही तवक्को करते हैं कि वो ये जुर्रत नहीं कर सकते थे कि अंगूठी पहन लेते। क्यों? आपने मिंबर के सिलसिले में वो बातें सुनी हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि आप मिंबर के आला दर्जे पर खड़े होते थे जब मिंबर बनाया गया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया तो उससे नीचे वाले स्टेप पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ रखते थे और वहाँ खड़े रहकर खुतबा देते थे। क्यों? वो नबी का मकाम था, उस जगह पर नबी खड़े होते थे, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं इतनी ऊपर खड़े नहीं हो सकता, चुनांचे वो खड़े हुए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना तो एक स्टेप और नीचे आ गए कि अबू बकर का जो मर्तबा था मैं कहाँ वहाँ पहुँच सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं खड़ा रहता। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है तो लोगों को यूँ था कि नीचे वाले स्टेप पर आ जाएंगे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों के दिमागों में फिर ये मोमबत्ती नहीं जल जावे कि बार बार नीचे उतरते रहने का, फिर नहीं तो आने वाली नस्लें नीचे खड्डा खोदेंगी।
हैं, और वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाएंगे, वहाँ उतर के खुतबा देना पड़ेगा, तो चले गए वापस पहले दर्जे पर कि नबी का मकाम है, नबी वहाँ खड़े होते थे। अदब का तकाजा यही है कि उस जगह न खड़ा हुआ जाए, लेकिन आने वाली नस्लों को सबक देना है कि अदब अपने मकाम पर है और खुराफातों को ख़त्म करना अपनी जगह पर है, इसलिए वापस दोबारा वो उसी जगह पर चले गए। ख़त्मे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी थी, तो ये अदब का तकाजा तो सहाबा का यही रहा होगा कि आपने अंगूठी पहनी तो नहीं होगी, अब अलबत्ता अपने पास ज़रूर रखा होगा। ऐसे तो बहुत सारी बरकतों की चीज़ जो सहाबा के पास थी वो अपने पास रखते थे। तो फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर के पास रही, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है तो आपके हाथ में रही, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया तो उनके पास भी थी। और मस्जिद कुबा जो बस्ती है वहाँ पर एक कुआं था बीर अरीस जिसका नाम है, आप सर्च करेंगे तो आपको उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये बीर अरीस जो था, इस जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते थे, और उसकी जो मुंडेर होती है, मुंडेर, उस पर आप तशरीफ़ रखते थे पैर लटका कर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी कभी कभार जाते थे और इसी तरह बैठते थे जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। फिर हज़रत उमर का ज़माना आया तो आप भी ऐसे ही वहाँ पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी तरह तशरीफ़ रखते थे। एक मरतबा हज़रत मुआक़िब और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों वहाँ पर मुंडे पर बैठे थे बीर अरीस की, और बातचीत कर रहे थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो अंगूठी अपने हाथ में से उतारी या अपने पास से हज़रत मुआक़िब को देना चाहिए, या उनके पास थी उन्होंने हज़रत उस्मान को देना चाहिए, दो में से कोई एक बात ज़रूर है। उस दरमियान में वो अंगूठी हाथ से छूटी और कुएं में गिर गई बीर अरीस में। उस अंगूठी को ढूंढने के लिए पानी पूरा खाली कराया गया और उसको बहुत तलाश किया गया, अंगूठी नहीं मिलना थी, नहीं मिली। और ये छठा साल था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का, इस अंगूठी का जाना था और फितनों का फूटना था। बस उसी के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो दौरे खिलाफत में फितने फूट पड़े और उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। ये बीर अरीस का वाक़या था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पेश आया। इस अंगूठी का इसमें जाना, उसको यहाँ पर जिक्र किया है कि इत्तख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमन मिन वरिक़िन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांदी की अंगूठी बनवाई। फ़कान फ़ी यदिही, वो आपके पास रही। थुम्मा कान फ़ी यदी अबी बकरिन, फिर वो हज़रत अबू बकर के कब्ज़े में रही। वयदी उमर, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्ज़े में रही। सुम्मा कान फ़ी यदी उस्मान, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्ज़े में रही। हत्ता वक़ा फ़ी बीर अरीसिन, यहाँ तक कि वो बीर अरीस में, अरीस के कुएँ में गिर पड़ी। बीर कहा जाता है कुएँ को, बीर, बा हमज़ा और रा, बिरुन, और हमज़ा को कभी या भी पढ़ लेते हैं और बीर कह देते हैं, बीर। तो बीर अरीस, अरीस कुएँ का नाम है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में करीब करीब के मशहूर कुएँ थे जहाँ पर आप तशरीफ़ ले जाया करते थे। उनकी भी मुस्तकिल फहरिस्त है और उन कुओं के बारे में जो फ़ज़ाइल हैं वो भी अपनी जगह पर मालूम किए जाएंगे। यहाँ पर अरीस का जिक्र है और ये कुबा में है। इस हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम ने इसके बारे में लिखा है कि जिस जगह पर ये था अब उस जगह पर सड़क बना दी गई है, जो कि हज़रत का जाना आना बहुत रहा है। तकरीबन हर साल हज़रत तशरीफ़ ले जाया करते हैं उम्रे वग़ैरह में, और हज़रत ने तारीख़ी मकामात भी वहाँ के बहुत गौर से देखें, पढ़ाया भी है, किताबों में पढ़ा है, पढ़ाया है। तो किताबों से जो इल्म हासिल किया और आपके जहन व दिमाग में जो चीज़ें महफूज रहीं अहादीस से, फिर वहाँ पर जाकर उसका मुशाहदा भी किया, तो हज़रत की बातें जो होंगी वो ज़्यादा मोतबर होंगी। तो हज़रत ने इसके बारे में लिखा है कि वहाँ पर अब सड़क बना दी गई है। अब सड़क क्यों बना दी गई? हो सकता है कि नीचे कुआं महफूज हो, ऊपर से सड़क बना दी गई हो, ये भी हो सकता है। तो सड़क बना देने का मतलब एक तो ये भी होता है कि आम लोगों के फ़ायदे के लिए उसको नीचे महफूज करके ऊपर सड़क बना देना, और ये भी हो सकता है कि बिदात और खुराफात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो अरब वाले इसको बर्दाश्त
नहीं करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की फ़िक्र करते हैं। जैसे कि जिस दरख्त के नीचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत रिजवान ली थी, उस दरख्त के नीचे लोग जाया करते थे बरकत के लिए, वहाँ पर बहुत भीड़ लगने लग गई तो उस दरख्त को भी फिर कटवा दिया गया जो हुदैबिया के मकाम पर था। इस तरह की चीज़ों को वो लोग बाकी नहीं रखते हैं, या बाकी रखते हैं तो दूर से उसको इतना घेर देते हैं कि करीब में जाने की नौबत ही ना आए। जैसे सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर आप जाएंगे तो पूरा उसको जो है घेर दिया गया है, और कांच वगैरह से उसको, दीवार भी ऊंची, फिर दीवार के ऊपर कांच लगे हुए हैं, और जाली भी है, तो यानी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी भी है, तो इतनी कम छोड़ी कि इंसान दिल भर कर वहाँ से देख नहीं सकता है। वो इसीलिए कि वहाँ लोग जाते हैं तो कुछ भी करते हैं, कम से कम दर्जे में यूँ देखते हो मिट्टी उठाकर जेब में रख लेते हैं। मिट्टी ठीक है बरकत के लिए तो वो चीज़ होती है, लेकिन अगर आप सोचें कि लाखों की तादाद में एक एक मुट्ठी वहाँ से ले वे लोग, तो उसका हाल क्या होगा, वो जगह ख़त्म हो जाएगी, तो मज़ारात के हाल क्या होंगे वहाँ के। तो इस तरह की सभी चीज़ों पर वहाँ ये होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।